भारत से जंग की तैयारी कर रहा है ड्रैगन। भारतीय सीमा पर तिब्बत के लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है चीन। लद्दाख का दौरा करने जा रहे हैं आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पूर्वी लद्दाख में सुरक्षा का लेंगे जायजा। तिब्बत से लेकर लद्दाख तक तनाव बढ़ रहे हैं और आपको बता दें कि चीन सैनिकों की तैनाती कर रहा है। पिछले साल जून में भारतीय सैनिकों के हाथ से पिटने के बाद चीन लगातार एलएसी पर अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। एलएसी पर चीन अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ विध्वंसक हथियारों की खेप तो पहुंचा ही रहा है। इसके साथ ही चीन अब तिब्बत के लोगों को पीपल्स लिबरेशन आर्मी में भर्ती शुरू कर दी है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सीमा के पास चीन ने तिब्बत के लोगों की भर्ती शुरू कर दी है। दरअसल चुम्बी घाटी सिक्किम और भूटान के बीच बड़े पैमाने पर एक क्षेत्र और तिब्बती पठार का एक हिस्सा है। प्रशासनिक रूप से ये चीन के तिब्बत स्वायत्ता क्षेत्र में यांगोन काउंटी का हिस्सा है और नई रिपोर्ट्स पर यहाँ पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बती लोगों की भर्ती अपनी आर्मी में शुरू कर दी है। मिलिशिया का नाम चिमांग चेटन है और जिसकी तिब्बती में अर्थ है जनता के लिए। यानी माना जा रहा है कि चीन ने स्थानीय भौगोलिक स्थिति, स्थानीय भाषा और अन्य स्थानीय सूचनाओं की जानकारी जुटाने के लिए और उसका इस्तेमाल करने के लिए मिलिशिया की स्थापना की है। विमान न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 200 स्थानीय लोगों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और वर्तमान में घाटी के विभिन्न स्थानों जैसे यूतुंग, चिंगा समेत कई जगहों पर तैनात कर दिया गया है। सेना की एक दूसरी टुकड़ी को घाटी के फौरी इलाके में प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा दिया जाता है और लेकिन अभी तक इनके पास न वर्दी है, न ड्रेस है, न इन्हें हथियार दिया गया है और न ही कोई रैंक दिया गया है। लेकिन बड़े पैमाने पर तिब्बती लोगों को इस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि भारतीय सैनिकों से वो लड़ सकें और मुकाबला कर सकें। ये चीन का नया प्रयोग माना जा रहा है कि आमतौर पर चीन की नीति रही है कि वो क्षेत्रीयता और फिर जातीयता के आधार पर अपनी सैन्य टुकड़ियों का निर्माण करता है। लेकिन माना जा रहा है कि तिब्बत लोगों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए चीन की नई प्लानिंग पर काम कर रहा है। इसके लिए चीन ने तिब्बत में विकास के काफ़ी काम भी किए हैं। दरअसल चीन के सैनिक हिलायन परिस्थितियों में भारत से लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं और पिछले महीने रिपोर्ट्स आई थी कि खराब मौसम की वजह से चीन को अपने 90% सैनिकों को बदलना पड़ा था और वो पश्चिमी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के साथ चीनी आक्रामक कार्रवाइयों के बीच ये एक नया डेवलपमेंट है। फरवरी में एक समझौते के तहत प्योंगयांग झील के पास तो चीनी सैनिक पीछे हट गए थे, लेकिन दूसरे इलाकों में अभी भी दोनों के बीच तनाव जारी है और बड़े पैमाने पर चीन जहां एक तरफ सैनिकों की तैनाती कर रहा है तो वहीं भारत भी अपने सैनिकों में इजाफा करना शुरू कर दिया है। चीन से तनाव के बीच बड़ी अपडेट निकल के आई है जहां पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख में सुरक्षा का जायजा लेने लद्दाख पहुंच रहे हैं। चीन जिस तरीके से तैयारियां तेज कर रहा है, भारत अलर्ट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को लेह लद्दाख के दौरे पर जाने वाले हैं। वो पूर्वी लद्दाख में सेना की तैयारी और सुरक्षा स्थिति का भी जायजा लेंगे, लेकिन इसके दौरान वो बीआरओ द्वारा बनाई गई सड़कों पर ब्रिज का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। अब इस दौरे को इतना अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पिछले हफ्ते ही रक्षा मंत्री द्वारा असम, अरुणाचल प्रदेश का भी दौरा किया गया था। उस समय भी उन्होंने कई सड़कें और ब्रिज का उद्घाटन किया था। सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि बॉर्डर इलाकों में जल्द सड़क और ब्रिज का निर्माण हो जिससे सेना की मूवमेंट आसान हो सके और स्थानीय निवासियों को भी आवाजाही के दौरान राहत रहे। अब रविवार को भी राजनाथ सिंह लद्दाख दौरे के दौरान उसी कड़ी में कई और सड़कों और ब्रिज का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इन तमाम सड़कों का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ द्वारा किया गया है। वैसे इस दौरे के मायने इसलिए भी ज़्यादा बन जाते हैं क्योंकि शुक्रवार को भारत को चीन और एक अहम बैठक भी हो चुकी है। इस बैठक में दौरान बातचीत के जरिए तमाम मसलों को सुलझाने की पैरवी की गई है। ऐसे में अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह लद्दाख जा रहे हैं और वे सिर्फ सड़कों का उद्घाटन नहीं करेंगे बल्कि सेना की सैन्य शक्ति का भी जायजा लेंगे, क्योंकि अगर अभी भी चीन संग पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पे तनाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में खबर है कि राजनाथ सिंह फॉरवर्ड लोकेशन का भी दौरा करेंगे। तो दोस्तों, सीमा पे हो रही टकराहट के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में तनाव अभी भी जारी है। पूर्वी लद्दाख वही क्षेत्र है जहां पर अभी भी कई मुद्दों पर चीन और भारत के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। बातचीत जरूर हुई है लेकिन चीनी सेना अभी भी पीछे नहीं हटी है। एक बार के लिए प्योंगयांग लेक के उत्तरी दक्षिणी के इलाकों में स्थिति बेहतर भी होती दिखी, लेकिन हॉट स्प्रिंग गोगरा जैसे इलाकों में अभी भी तनातनी देखने को मिल रही है। इसी वजह से रक्षा मंत्री के इस दौरे के मायने काफ़ी ज़्यादा अहम हो गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस हफ्ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दौरे के मामले में काफ़ी सक्रिय भी दिखाई पड़ रहे हैं।
आज जो ये दौरा लेह और लद्दाख में जाने वाले हैं उसमें आपको बता दें कि कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर सुरक्षा के और बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती की बातचीत हो सकती है। हालांकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कंस्ट्रक्शन का काम किया है उसको लेकर बड़े पैमाने पर उस सड़कों को सेना के लिए खोलने जा रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। इस बीच अगर एक और बड़ी बात करें पाकिस्तान से, जहाँ पर कश्मीर मसले पर पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान खास करके जम्मू कश्मीर नेताओं संग बैठक की है, उसके बाद से पाकिस्तान में पूरी तरीके से खलबली मच रही है। इमरान खान का एक बयान निकल गया है जहां पे इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना है कि फ़िलहाल अगर देश में प्रधानमंत्री ना होते, नरेंद्र मोदी ना होते, तो फिलहाल आज भारत संग रिश्ते अच्छे होते, सुलझ गए होते मतभेद। इमरान खान का कहना है कि हम पूरी तरीके से अभी तक अपने रिश्तों को सुलझा लिए होते और भारत भी एक तरीके से बातचीत के जरिए अपने अपने रास्ते को सुलझाने की कोशिश करता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की वजह से, यानी अब आप समझिए कि पीएम मोदी को कितना बड़ा रोड़ा मान रहा इमरान खान। पीएम मोदी के होने की वजह से इमरान खान डर के साए में जी रहा है। इमरान खान पूरी तरीके से कांपता नज़र आ रहा है। इमरान खान की ऐसी की तैसी हो चुकी है। वो इमरान खान जो अभी तक सत्ता में लगातार बने रहने की बात, और ख़ास करके भारत पर जहर उगल रहे थे पाकिस्तान, अब वही पाकिस्तान प्रधानमंत्री मोदी से ऊब गया है। उनका कहना है कि पीएम मोदी अगर ना होते तो हम बातचीत के जरिए मसले का हल कर लेते हैं, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता कि आर्टिकल 370 तो हटना ही था। भाजपा में चाहे कोई भी मुख्यमंत्री आने वाले समय में गृहमंत्री अमित शाह, सीएम योगी मुख्यमंत्री होंगे तो पाकिस्तान जैसे देश और बिलबिला उठेंगे, क्योंकि आर्टिकल 370 तो झांकी है। जिस आर्टिकल 370 से इमरान खान डर रहा है वो तो कुछ नहीं है। आने वाले समय में वो होने वाला है जिसका अंदाज़ा इमरान खान लगा तो रहा है, लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि सच में ये बातें हो जाएंगी, यानी पीओके पे चढ़ाई। तो दोस्तों, भारतीय सेना अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख समेत चीन से सटे इलाके और पाकिस्तान से सटे इलाके को ट्रैक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई हल्की बात है। लगातार सेनाओं का जबावड़ा लद्दाख से लेकर एलएसी से लेकर एलएसी तक बढ़ता जा रहा है। इस वजह से चीन और पाकिस्तान पूरी तरीके से हैरान होकर अब दोनों के दोनों युद्धाभ्यास में जुट गए हैं, लेकिन इस युद्धाभ्यास से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय सेनाएं पूरी तरीके से तैयार और तत्पर हैं। एक्टिव मोड में है भारतीय सेनाएं, और जिस तरीके से भारतीय सेनाएं एक्टिव है उसके बाद से चीन और पाकिस्तान को करारा झटका लगना लाजमी हो गया है। तो दोस्तों, अगर देश की इंडियन आर्मी पे आपको भी गर्व है और आप मानते हैं कि चीन और पाकिस्तान को ऐसे ही मुंहतोड़ और करारा जवाब भारतीय सेनाएं देती रहेंगी और चीन की तैयारियों पर पानी फेरती रहेंगी, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।